एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति अहंकारी है, संवेदनहीन है, उसके दबाव में हम अपनी आर्थिकी को हम बर्बाद ना करें कि हम अमेरिका के दबाव में आकर अपनी आर्थिकी को क्यों बर्बाद करने में तुले। अब अगर इस तरह की परिस्थितियां बनी रही तो मैं ये समझता हूं कि हिमाचल के किसानों और बागवानों का भविष्य अंधकार में है। अभी जो अमेरिका के साथ हमारा प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे डिप्लोमेटिक और आर्थिक कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है, हिमाचल के बागवानों के लिए ये एक आत्मदाह की स्थिति बनने वाली है। कोरोना के समय जब तमाम सेक्टर घाटे में जा रहे थे, केवल एक यही सेक्टर था जहां से स्टेट की जो है आमदनी हुई। अब हिमाचल जैसे राज्य का यूएसए से तुलना करना बिल्कुल गैर वाजिब जो है बात है। यानी 100 एकड़ बनाम 1 एकड़, ये कंपटीशन नहीं है। तो खाली मीडिया में बयान आते हैं और वायदे किए जाते हैं जो कभी पूरे नहीं होते रहते हैं। अब हम सीए स्टोर, वहां अगर हम सेब रखते हैं उसका भी हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब 100 एकड़ के मशीनों वाले जो बगीचे हैं और 1 एकड़ के पहाड़ी किसानों की तुलना करना अपने आप में जो है प्रैक्टिकल जो है नहीं है। और केंद्र सरकार से हम इस बात ये प्रस्ताव भेजें, उनसे गुजारिश करें कि हिमाचल को भी जो भी अभी समझौता होने वाला है हुआ है उसमें हमको शामिल किया जाए, ताकि हम अपनी बात को रखें और भविष्य में कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे हमें वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान एक ऐसे मामले की तरफ खींचना चाहता हूं जो केवल हमारी ट्रेड पॉलिसी से जुड़ा मामला नहीं। हिमाचल के लगभग 2 लाख परिवार जो सेब पे आश्रित हैं, या हमारे पड़ोसी राज्य जहां लाखों और परिवारों की रोजी रोटी के साथ जो है कहीं ना कहीं इसका जो है नाता है। ये बात अभी जो अमेरिका के साथ हमारा प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे डिप्लोमेटिक और आर्थिक कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है, मुझे ये लगता है, हालांकि अभी डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन हमारे लिए, हिमाचल के बागवानों के लिए ये एक आत्मदाह की स्थिति बनने वाली है। क्योंकि जिस तरह से बातें छनकर आ रही है कि इस एग्रीमेंट में जो टैरिफ है, आयात शुल्क है, उस शुल्क को 50 से 0% जो है किया जा रहा है। जब ये एग्रीमेंट हुआ, मुझे लगता है कि उस समय, बिकॉज हिमाचल इज ऑल्सो स्टेक होल्डर, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड जैसे राज्य जहां सेब होता है, उन्हें भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए था। आज मैं कुछ फैक्ट्स के साथ इस सदन के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगा, ताकि ये बात हम केंद्र सरकार तक पहुंचा सके। हिमाचल प्रदेश की लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिकी है और हिमाचल की संपन्नता में सेब बागवानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कोरोना के समय जब तमाम सेक्टर घाटे में जा रहे थे, केवल एक यही सेक्टर था जहां से स्टेट की जो है आमदनी हुई। अब हिमाचल जैसे राज्य का यूएसए से तुलना करना बिल्कुल गैर वाजिब जो है बात है।
अब हमारे यहाँ पहाड़ों में सेब उगता है। हमारे जो मेहनतकश किसान है, बागवान है, उन्होंने पहाड़ियां काटकर सेब के बगीचे लगाए हैं। और छोटे जो परिवार है, वहां सिर्फ 1 से 2 एकड़ उनकी जमीन होती है। और ये जो सेब है, हमारी जो फसल है, वो पूरी तरह मौसम पे जो है डिपेंड करती है। अब इसकी तुलना अगर हम अमेरिका के वाशिंगटन राज्य, जहां अधिकतर सेब पैदा होता है, वहां से करते हैं, जहां से सेब एक्सपोर्ट होता है, वहां सेब के बाग का औसत साइज जो है लगभग 100 एकड़ है। अब मैं कहना चाहता हूं कहां 1-2 एकड़ और कहां 100 एकड़, यानी 100 एकड़ बनाम 1 एकड़। ये कंपटीशन नहीं है, ये स्ट्रक्चरल असमानता है। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स है, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, वहां सेब जो है हाई डेंसिटी क्लोनल रूट स्टॉक पर उगाए जाते हैं, और जबकि जिसकी पैदावार 50 से 80 टन हेक्टेयर होती है। और हिमाचल प्रदेश में हमारे जो बगीचे हैं, वो अभी भी हमारे जो ट्रेडिशनल, हमारी जो पारंपरिक हमारी सीड लिंक रूट स्टॉक पर हम निर्भर है। अब हमारी प्रति हेक्टेयर मुश्किल से 6 से 7 टन पैदावार होती है। अब बताइए कितनी बड़ी असमानता है। और प्रोडक्टिविटी के मामले में हमारे किसान जो है 10 गुना पीछे हैं। अब फर्क यहीं खत्म नहीं होता। यूएसए में जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, वो एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट के तहत जो है अपना काम करते हैं। अब इस पे भी हम विचार करते हैं, क्योंकि हमारे साथियों को यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं तो आंकड़ों पे बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग ऑन फैक्ट्स। अब अगर हम मदद के लेवल पर विचार करें, तो मैं 2025 का एग्जांपल देता हूं कि स्पेशलिटी क्रॉप्स प्रोग्राम के लिए मार्केटिंग असिस्टेंस के तहत $2.65 बिलियन जो है वो वहां के किसानों को दिया गया। हर किसान को लगभग $9 लाख तक का ग्रांट मिल सकता है। यूएसडीए सेक्शन 32 प्रोग्राम के तहत कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार सीधे $35 मिलियन के जो है सेब खरीदती है। स्पेशलिटी क्रॉप ब्लॉक ग्रांट प्रोग्राम ने रिसर्च, एक्सपोर्ट, प्रमोशन और मार्केट बढ़ाने के लिए $72.9 मिलियन जो है दिए। क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम पर 55 से 67% के बीच में सब्सिडी दी जाती है। दी असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत किसानों को द्वारा बाग लगाने के लिए मुआवजा दिया जाता है। सप्लीमेंटल डिजास्टर प्रोग्राम मौसम से जुड़े नुकसान की भरपाई करते हैं। अब 1999 और 2000 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान जब एक्सपोर्ट में रुकावट आई, तो अमेरिकी सेब उगाने वालों को मार्केट लॉस के मुआवजे के तौर पे $269 मिलियन जो है दिए गए। अब जब यूएसए में कोई भी नुकसान होता है किसानों और बागवानों को, वहां की जो सरकार है अरबों डॉलर के चेक लिखती है, और जबकि हमारे किसानों को नुकसान होता है तो खाली मीडिया में बयान आते हैं और वायदे किए जाते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। और मैं वाशिंगटन एप्पल की बात कहना चाहूंगा। वहां जो रेड डिलीशियस है वो वहां से जो है एक्सपोर्ट होता है, और जबकि
वो तो बहुत आगे निकल गए हैं हमसे। वहां जो गाला, फूजी, हनी क्रीपर जैसी वैरायटी हैं उनका प्रचलन है। मतलब उनका जो दोयम दर्जे का सेब है वो यहां बेचते हैं। अब निश्चित तौर पे जिस सेब की वहां मार्केट नहीं है वो तो वो अफोर्ड कर सकते हैं सस्ते दामों पे बेचना, लेकिन सीधा सा उसका नुकसान जो है हमको होता है। और अब जहां बात एमआईपी की आती है, क्योंकि हमारे जो मित्र है, मैं देख रहा हूं कि जिज्ञासा है उनके चेहरे में, वो एमआईपी की बात करना चाहेंगे, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस। अब 80 रुपए किए गए, लेकिन इससे किसानों का कोई फायदा जो है होने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी कोई लीगल सेनेसिटी नहीं है। वो होगा, अगर एग्रीमेंट होता है वहां तो दूसरों पे दबाव रहेगा। अब कई सालों से हम ईरान और तुर्की से जो सेब है वो MIS के तहत यहाँ आते रहे और बहुत थोक में आते हैं, लेकिन MIP सिस्टम को सख्ती से कभी लागू नहीं किया गया और सिर्फ 50 से 80 रुपए करने से सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, क्योंकि अंडर वैल्यू करके वो यहां अपना सेब जो है बेचते हैं। इसलिए भारत सरकार एक खास ड्यूटी स्ट्रक्चर प्रति किलोग्राम एक फिक्स्ड ड्यूटी पर जाने का सरकार को जो है विचार करना चाहिए, जिससे जो है हमारे किसानों और बागवानों की यहाँ जो है आर्थिक हितों की सुरक्षा हो सके। अब हर केजी पे फिक्स्ड ड्यूटी से इनवॉइस वैल्यू में हेरफेर करने का फायदा जो है खत्म हो जाता है। चाहे बताई गई कीमत 60 हो या 80, ड्यूटी तो वही रहती है, ड्यूटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कस्टम असेसमेंट आसान हो जाएगा और झगड़े कम होंगे और अंडर इनवॉइसिंग कम जो है कम होती है। अब मैं अध्यक्ष महोदय ये बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब हमारा सेब मार्केट में जाता है पीक सीजन पे, अमेरिका और यूरोप के जो देश है वहां से भी आता है, और ये हमारे किसानों के लिए बड़ा बहुत नाजुक समय होता है कि जब बल्क में सेब मार्केट में जाता है तो यकायक दाम जो है गिर जाते हैं, क्योंकि बाहर से उनका सेब आता है। और हमारे जो उत्पाद है उनकी डिमांड जो है लिमिटेड होती है। जब आवक उस डिमांड से ज्यादा हो जाती है, जैसा मैंने पहले कहा कि कीमतें गिर जाती है, और हर साल जब पीक पे सीजन होता है तो जो व्यापारी हैं वो फोन करके हमारे किसानों को कहते हैं कि आप सेब भेजना बंद कर दो कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है। अब जो किसान भेजते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान में रहते हैं। अब हम सीए स्टोर वहां अगर हम सेब रखते हैं उसका भी हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक वक्त था कि जब सीए स्टोर में सेब रहता था, जब खासकर जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी जब मार्केट में सेब नहीं होता उस वक्त अच्छे दामों में बिकता था। लेकिन अब उस समय तो विदेशों से बहुत ज्यादा सेब जो है मार्केट में आता है, इसलिए हमें जो है दाम नहीं मिलते। और क्या करना पड़ता है किसान और बागवानों को कि बड़े कम रेट में हम जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं उनको बेचने पे मजबूर होना पड़ता है। अब जैसे एचपीएमसी, और एचपीएमसी पे तो इतनी ज्यादा लायबिलिटीज हैं। अभी माननीय मंत्री जी जब इसका जवाब देंगे, हमारे जो बागवानी मंत्री है वो बताएंगे कि एचपीएमसी के हाथ से भी बातें बाहर निकल गई हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल जो है दबाव है। अब जो सीजनल सेब की सप्लाई से निपटने के लिए जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, उन्होंने सीए स्टोर बनाने में किसानों की मदद की। हमारे यहाँ भी लगे हैं, हमारे अडानी और अंबानी है, वो भी, उनके भी सीए स्टोर बने, उनको भी सरकार ने सब्सिडी देकर जो है मदद की कि यहाँ सीए स्टोर स्थापित करें, ताकि जो है किसानों को जो है डिस्ट्रेस में सेब ना देना पड़े। लेकिन उसका हमें जो है अब ज्यादा कोई फायदा हमें
नहीं हो रहा है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कुल मिलाकर कि ये फ्री ट्रेड नहीं है। अब 100 एकड़ के मशीनों वाले जो बगीचे हैं और 1 एकड़ के पहाड़ी किसानों की तुलना करना अपने आप में जो है प्रैक्टिकल जो है नहीं है, और क्लाइमेट रिस्क से जुड़ा है, क्योंकि काफी अरसे से हम देख रहे हैं लगातार लागत बढ़ रही है, मुनाफा कम हो रहा है, हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और दवाइयां बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, और हमारी जो रासायनिक खादें हैं उस पर भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं, और ऊपर से मौसम की मार, मौसम अनुकूल नहीं है। अब किसानों को एक लड़ाई जो है प्रकृति से भी लड़नी पड़ रही है। और पिछले कल का ही मैं एग्जांपल दूं, इतनी ज्यादा ओलावृष्टि आई कि हमारे बहुत सारे क्षेत्र में सेब की फसल तहस नहस हो गई है। और मैं तो माननीय बागवानी मंत्री जी से निवेदन करूंगा, आप रेवेन्यू मिनिस्टर भी है, कि आप आदेश करें, असेस करें कि कितना नुकसान हुआ है, और कहीं ना कहीं किसानों की जो है इसमें भी मदद का जो है प्रयास होना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं, यहां एक चर्चा होती है कई बार कि सेब कुछ क्षेत्र में उगाया जाता है, ऐसा नहीं है। काफी पिछले कुछ सालों से जो सेब की खेती है वो जो है अब लो चिली वैरायटीज आई हैं, जो हमारे जो दूसरे जिले हैं वहां भी उगाई जा रही है। अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का हमारे पास डाटा है कि कांगड़ा में 588 हेक्टेयर में खेती हो रही है, और सोलन में 238 हेक्टेयर में हो रही है, हमीरपुर 108 हेक्टेयर में खेती हो रही है, बिलासपुर में अभी 30 हेक्टेयर है, ऊना में 11 हेक्टेयर है। और आगे आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो निश्चित तौर पे ये जो खेती है ये और ज्यादा बढ़ेगी, और हमारे जो निचले जिले हैं उनको भी जो है इसके तहत फायदा होने वाला है। अब बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना जैसे जिलों में जो शिवा प्रोजेक्ट है उसे एक साइलेंट रेवोल्यूशन के तौर पे जो है देखा जा रहा है, और वहां किसान हमारे आम, लीची, अमरूद, सिट्रस, अनार, एविकाडो और ड्रैगन फ्रूट भी जो है उगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे जो किसान हैं, और खासकर अभी जो यूरोपियन यूनियन से हमारा समझौता हुआ उसमें 50% से सीधा 20% घटा दी गई जो ड्यूटी है, आयात शुल्क, और न्यूजीलैंड से 50 से 25% जो है हमारी ड्यूटी घटा दी। अब अगर इस तरह की परिस्थितियां बनी रही तो मैं ये समझता हूं कि हिमाचल के किसानों और बागवानों का भविष्य अंधकार में है, और आज जो आर्थिक संपन्नता हमें नजर आ रही है, आने वाले वक्त में उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। अब मैं यहां कोई राजनीतिक व्याख्यान नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि हम अमेरिका के दबाव में आकर अपनी आर्थिकी को क्यों बर्बाद करने में तुले। और मैं कहना नहीं चाहता कि किस तरह से जो वहां के राष्ट्रपति है उन्होंने पहले टैरिफ वॉर शुरू की, उसके बाद आप देख रहे होंगे, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा नजर आ रहा है, वो अमेरिका की आर्थिकी देख रहे हैं, हालांकि अब तो उनकी आर्थिकी भी खराब हो रही है, और उनका विरोध तो वहां की संसद कर रही है, और वहां का जो उच्चतम न्यायालय वो भी जो है उनकी नीतियों का विरोध कर रहा है। उनके दबाव में ये फैसला जो है अध्यक्ष महोदय जो है लिया जा रहा है। और अब जो भी उनका रवैया रहा, आज देखिए कि किस तरह के हालात पूरे विश्व में बने, और आने वाले वक्त में हम कहां जा रहे हैं इस बारे में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन हमें कहीं ना कहीं अमेरिका
का जो दबाव है, जो राष्ट्रपति ट्रंप का दबाव है, उस दबाव का हमें सामना करना पड़ेगा। और अभी आपने देखा कि जो उनके नाटो के जो उनके पार्टनर थे, वो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने ईरान के साथ युद्ध में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। और मैं तो दाद देना चाहूंगा अपने पड़ोसी मुल्क, छोटा सा मुल्क है, इतना सा टापू है श्रीलंका, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम आपके वॉर प्लेन्स को यहां उतरने नहीं देंगे। कल स्पेन ने किया। तो हमको दबाव में नहीं आना है। मैं नहीं जानता, मैं उस पर आज यहां चर्चा नहीं करना चाहता कि क्या दबाव है, लेकिन हम एक ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति अहंकारी है, संवेदनहीन है, उसके दबाव में हम अपनी आर्थिक को हम बर्बाद ना करें। तो मैं ज्यादा कोई तफसील में नहीं जाना चाहता। मेरा निवेदन है, क्योंकि हमारे जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं, इनके क्षेत्र में भी सेब उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। हमारा चाहे आनी का क्षेत्र हो, करसोग का क्षेत्र हो, और मंडी के बहुत ज्यादा क्षेत्रों में जो है सेब होता है। अगर आज हमारी आर्थिकी बर्बाद हो जाती है तो हमारे पास वी डोंट हैव एनी अल्टरनेट। हम क्या पैदा करें? हमारी तैयारी भी नहीं है। और यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि थोड़ा वक्त के साथ हमने अपने आप को तैयार भी नहीं किया। अब हमारे यहां एक बागवानी विश्वविद्यालय, मैं तो कई बार उन पे भी प्रश्न चिन्ह लगा चुका हूं। उन्होंने अनुसंधान ही नहीं किया। इतने वर्ष हो गए, जब बाहर के देशों में हम कितना ज्यादा उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी पे वो आए, लेकिन आज वो बाहर से हम जो इंपोर्ट करते हैं वो यहां आकर बेचते। चाहिए तो ये था कि अनुसंधान होता और जो इंडिजिनस वैरायटी है वो यहां तैयार होती, वो अभी तक वो नहीं कर पाए। तो उस विषय में भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि आने वाले समय में हमें किस तरह से चुनौतियों का सामना करना है और किस तरह से हमें दुनिया के दूसरे देशों के साथ, जो एडवांस देश है, जो नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, किस तरह से उनके साथ हमें कदम ताल करनी है, उसके लिए भी हमें तैयार रहने की जरूरत है। मैं आज सभी सदस्यों से, माननीय सदस्यों से ये बात कहना चाहूंगा कि इस विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोग देख रहे हैं कि कौन राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हम बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे, और हम ये चाहेंगे इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बागवानों और किसानों की आर्थिकी से जुड़ा जो है मुद्दा है। इसलिए मेरा निवेदन तमाम हमारे जो प्रतिपक्ष के साथी हैं उनसे भी है कि हम एक मत होकर जो है इस संकल्प को पास करें, संकल्प लें, और केंद्र सरकार से हम इस बात ये प्रस्ताव भेजें, उनसे गुजारिश करें कि हिमाचल को भी जो भी अभी समझौता होने वाला है, हुआ है, उसमें हमको शामिल किया जाए, ताकि हम अपनी बात को रखें और भविष्य में कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे हमें वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस संकल्प त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त
नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।